गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी न्यू बुक है 9th की गणित मंजरी, उसका जो 3rd चैप्टर है द वर्ड्स ऑफ नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज है 3.5। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड विच विल हैव रिपीटिंग। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से नंबर्स हैं जिनका जो रेशनल नंबर है वो डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग है, और जो कौन है जिनके रिपीटिंग डेसिमल है। ये क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। ओके, देन चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटी परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स एंड एक्सप्रेसिंग दिस रेशनल नंबर्स एज डेसिमल। इसके बाद आपने आंसर को तुम्हें चेक करना है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। उसके बाद उनका रेशनल नंबर्स का डेसिमल बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में करेंगे हम। सबसे पहले हम जो करेंगे वो करेंगे कि रेशनल नंबर्स को बताएंगे कि हैं या नहीं। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से टर्मिनेटिंग है नहीं। तो जब भी अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, कोई भी नंबर है, ये है, एक नंबर है हमारा, another one number is ओके। तो अब देखिए, इस तरह के जो हमारे नंबर्स हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5, इसका डिनोमिनेटर 10 और इसका 7। तो हमारे जिन नंबर्स, अब इन्हें आपस में डिवाइड करके देखो, ये आएगा 2 से 4 5, राइट। ये आएगा 0.6 ये आएगा 0.6 की, और इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 3 को डिवाइड करो, 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 0, सो 7 4 जा 28, देन 2, राइट। राइट, ओके, देन फिर आगे करो, एंड सो ऑन। ये इस तरह से चलता जाएगा। ओके, आगे चल के कुछ टर्म्स ऐसी आएंगी जो रिपीट होने लग जाएंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए ये डिवीजन टर्मिनेट हो गए। क्या कॉमन है यहाँ पे, इसमें 2 है डिनोमिनेटर में, इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 10 है। 10 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब हम 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अब देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2 और 5 दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7 है। तो जब डिनोमिनेटर में 2 है और 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों ही हैं, तब तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है, डेसिमल। और अगर ये नहीं है, इसके अलावा कोई अदर नंबर है, तो हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा है। क्लियर। तो इससे क्या बना, इससे मिला ये कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है, या फिर 2 और 5 दोनों हैं, तो हमारा डेसिमल क्या होगा, जो हमारा रेशनल नंबर है उसका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज रिपीटिंग। ओके, मीन्स यहाँ तो हमने 2 ले लिया, अगर मैं इसको इस तरह से ले लूँ 20, 7/20, 9/20, इस तरह से 20 के फैक्टर्स में क्या आएगा, 2 इंटू 5, 2 है और 5 है, कितने टाइम्स आ रहा है वो मैटर नहीं करेगा, बस 2 और 5 आ रहा है। ओके, तो अगर हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 एज अ फैक्टर आते हैं, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों ही आ जाए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये लाइन्स मैंने लिखी हुई है, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी रेशनल नंबर कंटेन्स ओनली द प्राइम नंबर्स 2 और 5 और बोथ।
ओके, या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर ये दोनों ही होने चाहिए। देन द नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? इफ द डिनोमिनेटर कंटेन्स एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा कोई और डेसिमल, कोई और प्राइम फैक्टर है डेसिमल में, तो डेसिमल एक्सप्रेशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। क्लियर? ओके, नाउ डिटरमाइन नाउ फर्स्ट कंडीशन इज विदाउट लॉन्ग डिवीजन। ओके, हमें पता करना, तो ये क्या है 7/20। सो फर्स्ट क्या था हमारा 7/20, 7/20। ओके, सो 20 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 5, राइट, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, तो 2 और 5 दोनों हैं, 2 और 5 दोनों हैं डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में। इट मीन्स ये जो रेशनल नंबर का डेसिमल बनेगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो दोनों में से कोई भी मतलब 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं आना चाहिए। ओके, 4/15 सिंपलेस्ट फॉर्म, 4/15 है, दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब 15 लिया हमने, 15 के फैक्टर करो 3 × 5, सो 5 आया है वो ठीक है, लेकिन 3 आया है। अगर 5 के साथ 2 आता तो टर्मिनेटिंग होता, लेकिन अदर देन 2 आया है, अदर देन 2 और 5 इसके फैक्टर आए हैं। या तो सिर्फ 5/5 होते या फिर 3/3 हो, सॉरी, या फिर 2/2 होते या फिर 2 और 5 दोनों ही होते, लेकिन अदर देन 2 और 5 इसके फैक्टर हैं। इसके फैक्टर में क्या आया है 3। जब 3 आया तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर इज, ये क्या था टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि 2 और 5 आए थे फैक्टर में, ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। क्यों? क्योंकि अदर फैक्टर 3 विच इज अदर देन 2 और 5। ओके, विच इज अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कोई नया नंबर आया है, सो ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? थर्ड इज 13/250। सो 250 है ये क्या है, डिनोमिनेटर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 के अलावा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अब 250 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 × 5 × 5 मीन्स 2 की पावर 1 × 5 की पावर 3, राइट, 5 3 टाइम्स आया। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करेगा कि कितने टाइम्स 5 आ रहा है कितने टाइम्स 2 आ रहा है, बस 2 और 5 आने चाहिए, या फिर 2 आना चाहिए, या फिर 5 अकेला आना चाहिए, या फिर 2 अकेला आना चाहिए, या फिर दोनों ही आने चाहिए, पर ये मैटर नहीं है कि कितनी बार आएगा। ठीक है, सो डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली 2 प्राइम फैक्टर्स 2 and 5, सो रेशनल नंबर दिस विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करते हैं और अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सो याद रखो 7/20 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सेकंड वाला रिपीटिंग, थर्ड वाला टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा नंबर है 7/20। ठीक है, हमारा जो आया है डेसिमल तो वो है टर्मिनेटिंग, डेसिमल है, राइट। अब लॉन्ग डिवीजन से भी टर्मिनेटिंग आना चाहिए, ये तो हमने बिना लॉन्ग डिवीजन के किया ना। और लॉन्ग डिवीजन से किस तरह से आएगा, देखो 7 है, 20 का 7 में डिवाइड करोगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगा लो, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, 0 0 0, कितने भी 0 रख सकते हैं। सो अब करो 2 3 जा 2 3 जा 60। क्लियर? क्या आएगा 10, एक 0 यहाँ से आएगा, 2 5 जा 10 और 25 जा 23 जा 60 था ये, 25 जा 0। सो रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया, ये आंसर क्या आ गया 0.35। तो हमारे जो हम प्रिडिक्ट किया था हमने वो हमारा करेक्ट हो गया कि टर्मिनेटिंग है। हमने विदाउट डिवीजन सॉल्व किया था, राइट, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड है 4/15। ओके, सो 4/15 हमने बोला है कि ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है 4/15। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। 15 4 0 0 0, सो 0 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 15 2 जा 30,
10, एक जीरो आ जाएगा। ओके, 15 6 90, एक और जीरो आ जाएगा। 15 6 90, एक और जीरो आ जाएगा। 15 6 अब देखिए रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है, जीरो। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बार बार 10 आ जा रहा है। और यहाँ पे टर्म्स कैसी आ रही है, 6 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो रिपीटिंग आ रहा है डेसिमल, क्या लिखेंगे इसे, 0.26 बार। 6 रिपीट हो रहा है तो डेसिमल कैसा हो गया, रिपीटिंग। तो जो हमने जो प्रिडिक्ट किया था कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, सो वो भी ट्रू हो गया। क्लियर। सो जो थर्ड वन है वो है 13/250। सो 250 से 13 को डिवाइड करो, क्या आएगा, पहले तो जाएगा ही नहीं, पॉइंट लगा लो, 0.000 एंड सो ऑन। क्लियर। सो अब जब पॉइंट लगा लिया है ना, अब हमारे पास पॉइंट के बाद एक जीरो ले, 130 भी इससे लेस है, तब भी नहीं जाएगा तो एक जीरो लगाओ, फिर एक और जीरो आ जाएगा, हो ना। सो 250, 250 5 यहाँ पे जीरो, और 25 5 120, कितना आएगा, जीरो। यहाँ से यहाँ पे लेके जाओ कैरी, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया तो 5, ये रिमाइंडर क्या है 5। अब एक इसको नीचे लेके आओ, तो 250 टू कितना आएगा, 500। ओके, सो रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो हम इसे क्या लेके चले थे, हमने क्या प्रिडिक्ट किया था, टर्मिनेटिंग है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हम जो प्रिडिक्ट किया था हमने, वो हमारी सारी प्रिडिक्शन ठीक है, और इनके डेसिमल फॉर्म्स ये हो गई। क्लियर। ओके, ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ है। सो आप यहाँ से वेरिफिकेशन बाई लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से हमें वेरीफाई करना था ये टर्मिनेटिंग। ये हमारी प्रिडिक्शन थी कि टर्मिनेटिंग है, फिर हमने चेक किया रिमाइंडर जीरो आ रहा है, सो हमारी प्रिडिक्शन इज करेक्ट, आंसर इज दिस विच इज टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग था ये, सो ये बार बार रिपीट हो रहा था, रिमाइंडर इज 10, सो आवर प्रिडिक्शन इज करेक्ट, आंसर इज दिस और दिस विच इज रिपीटिंग। ओके, सेम ये रिमाइंडर जीरो आ गया मतलब टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।